सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर नए अध्याय के साथ में आपके बीच उपस्थित हूँ। आज जो अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारा इस जो कक्षा 10 का है, वो कक्षा 10 का सबसे लास्ट टॉपिक, और वो है आपका सड़क सुरक्षा शिक्षा। इसको अंग्रेजी में हम रोड सेफ्टी एजुकेशन भी बोलते हैं। और ये मान के चलें कि ये जो हमारा जो चैप्टर है ये बहुत बहुत सीधा चैप्टर है। इससे सीधा मेरा मानना है कि इस जो हमारी गणित की पुस्तक है, वैसे सारे ही सीधे चैप्टर हैं, ऐसा कोई भी कठिन चैप्टर नहीं है। बट उनमें अगर हम तुलना करें तो ये बिल्कुल हमें बहुत अच्छे तरीके से कम मेहनत में हम इसको तैयार कर लेते हैं। चलते हैं इस पर। ये जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है, सबसे पहले बात तो हम इस टॉपिक में ये समझेंगे कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर आता है, उस पेपर में ये प्रश्नावली कितने नंबर की है, कितने प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, ये बात आपको अच्छे से आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ। मैं किस पर बात कर रहा हूँ? प्रश्नों पर। तो प्रश्नों पर जब मैं बात करूँ तो आप कहोगे सर यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं? 1 + 1 + 1 यानी 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे आपके यहाँ परीक्षा के अंदर? 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और तीनों प्रश्नों में भी जो अंक भार होता है, यानी अंक भार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पहला प्रश्न होगा वो 1 ही अंक का होगा। ये जो दूसरा 1 लिखा है दूसरे नंबर का, वो भी 1 ही अंक का होगा। और जो थर्ड लिखा है ये कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो आप कह दोगे सर ये भी 1 अंक का, ये भी 1 अंक का, और एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो हमारे जहन में ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है कि इस प्रश्नावली के अंदर से हमको 3 प्रश्न परीक्षा के जो पेपर आता है, परीक्षा के पेपर में हमको देखने को मिलेंगे। और हम निश्चित तौर पर 100% उन प्रश्नों को बहुत आसानी से, बहुत खुशमिजाज जो हमारा जो अंदाज है, उस अंदाज से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब ये देखिए, जो पाठ है यानी जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को भी 4 भागों में बांट रखा है और 4 भागों की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भाई ये जो हमारे लगभग 3-4 साल से जो ये चैप्टर जुड़ा है सड़क सुरक्षा शिक्षा का, यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन का, इसको जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो हमारा मानना है कि जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वह न्यूज़पेपर में हमको पढ़ने में आता है कि बहुत सारे साधन, जो साधन में हम कहते हैं जैसे बाइक ली हमने, या कार ली हमने, या बस, तो जितने भी ये जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जितने भी व्हीकल्स हैं, ये जब रोड पे चलते हैं तो कई व्हीकल चलाने वाले जो हमारे सरकार के द्वारा जो बनाई गई जो गाइडलाइन है, जो बनाए गए नियम हैं, उन नियमों की जो पालना करता है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से वो गाड़ी चलाता है। और जो नियमों की पालना नहीं करता है तो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हमको रोज़ाना देखने को मिलता है कि भाई कि यहाँ पर दुर्घटना हुई और दुर्घटना में इतने लोग इंजर्ड हुए, यानी इतने लोगों को चोटें आई, इतने लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह की बात हम किस में पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो हमारी जो सरकार का जो मानना है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12 तक के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को रोड जो सेफ्टी का जो नियम है उनकी भी उनको जानकारी मिले। और वाहन चलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उन सावधानियों की भी जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। और सभी बच्चों की, हम सबकी, आप पढ़ने वाले और हम पढ़ाने वाले, सबके ये जिम्मेदारी है कि जो इस पाठ के अंदर जो भी बातें सामने निकल के आती है, वहाँ पर हम हमारे घर में बैठकर इसकी ज़रूर चर्चा कर लें, जिससे कि हम जो सड़क दुर्घटनाएं होती उसमें कमी ला पाएँ। तो ऐसे मानते हुए हमारे इस चैप्टर जो 19 है, इसकी शुरुआत हमने की है। और हम शुरुआत में हमको अंक भार और प्रश्नों की संख्या पर भी हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं इस प्रश्नावली के आगे वाले भाग पे। आगे वाले भाग पे जब मैंने कहा था इस प्रश्नावली को यहाँ पर 4 भागों में बांट रखा है।
पहला भाग आता है आपका समांतर श्रेणी बोलो चाहे श्रेणी बोलो, इसको श्रेणी भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर श्रेणी लिखा, समांतर श्रेणी। तो आप कहोगे सर ये जो समांतर श्रेणी है ये तो हमारे पाठ चलता है, चैप्टर है हमारा, और वो चैप्टर नंबर 5 है और वो भी 3 नंबर का चैप्टर है। तो उसी चैप्टर से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अंतर इतना सा है कि वो जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न किस तरीके से होंगे, वो प्रश्न आपके रोड सेफ्टी से संबंधित होंगे। यानी जो रोड सेफ्टी जो एजुकेशन है उससे संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको किन किन आपको बातों की जानकारी आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको मैंने पाठ जो आपका 5 था वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 2 ही तरह के वहाँ पर सूत्र हैं और उन दोनों सूत्रों का हमको यहाँ पर क्या करना, उपयोग करना है। तो थोड़ी सी बेसिक मैं इसकी जानकारी आपको दे दूँ कि समांतर श्रेणी, समान धन अंतर, यानी ऐसी श्रेणी जिसके बीच का जो गैप क्या हो, बराबर हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक श्रेणी लिखी 2, 4, 6, 8 और 10। तो आप कहोगे सर 2 से 4 तक पहुँचने में 2 ही जोड़ा, फिर 4 से 6 तक पहुँचने में भी 2 ही जोड़ा, 6 से 8 तक पहुँचने में भी 2 ही जोड़ा, 8 से 10 तक पहुँचने में भी कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। ये तो जोड़ने वाली बात की। अब मैं इसकी अंतर वाली बात कर लेता हूँ। 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 बचा। 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बचे। 8 में से 6 गया तो 2 बचे। 10 में से 8 गया तो 2 बचे। तो आप कहोगे सर जो एक नंबर से दूसरे नंबर के जो बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सेम है। देखो 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर 2 है। तो आप कहोगे जो 2, 4, 6, 8, 10 जो सीरीज़ है ये कौन सी सीरीज़ है, समांतर श्रेणी है। इसी तरीके से मैं कहूँ जैसे ये मेरा कोई यहाँ मैं खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। माना कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना है और उस स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए मुझे यहाँ पर 10 सिग्नल है। कितने सिग्नल है, 10। 10 क्या 5 मान लेते हैं हम यहाँ पर। एक सिग्नल, ये दूसरा सिग्नल, ये तीसरा सिग्नल, ये चौथा सिग्नल और ये 5वां सिग्नल। ये सिग्नल है। अब सभी सिग्नलों पर हमको रुकना भी पड़ता है। तो वहाँ पर सब प्रश्न में कहेगा कि पहले सिग्नल पे इतनी देर रुकना, दूसरे पे इतनी देर रुकना, तीसरे पे इतनी देर। यानी अगर सवाल बनेगा तो वो कौन सी तरीके से बनेगा, समांतर श्रेणी से बनेगा। और सिग्नलों की बात होगी यहाँ पर, और भी हम बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमको 2 सूत्रों की आवश्यकता है। जो पहला सूत्र है इसका, इस जो चैप्टर का, वो है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलो का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हो गया कौन सा, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। दूसरा है समांतर श्रेणी के n पदों का या n पदों का योगफल। यानी n पदों का क्या करना, अपन को योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों पर आधारित हम जो रोड सेफ्टी पर जो आधारित जो प्रश्न हमको हमारी पाठ्य पुस्तक में है, हमारे टेक्स्ट बुक में है, उनको हम इन दोनों सूत्रों पर, यानी इन दोनों सूत्रों से हम उन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप कहोगे सर ये दोनों प्रश्नावलियाँ जिसने नहीं पढ़ी, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीधा ही इस टॉपिक को मेरे को देख रहे होंगे। तो आप जो मेरे इस चैनल पे मैंने इस टॉपिक पर पूरी बात रख चुका मैं। आप प्रश्नावली 5 को इसमें निकालोगे समांतर श्रेणी के नाम से, वहाँ पर 5-6 भाग बने हुए हैं। तो उन 5-6 भागों को आप एक बार उसका भाग 1 भाग 2 तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर इन सूत्रों को मैंने बिल्कुल विस्तार से समझा रखा है कि भाई ये किस तरीके से आया, किस तरीके से हम ए क्या होता है, ए को बोलते हैं। जैसे आपके पास मैंने यहाँ पर ये श्रेणी लिखी थी 2, 4,
6, 8 और 10। ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम? आप कहोगे सर ए बोलते हैं प्रथम पद को। इसके बाद में ए के बाद में कौन आ गया? एन, यानी एनवा पद। जिस पद को हमको ज्ञात करना है उसको क्या कहते हैं? एनवा पद। जैसे हो गया 11, 11वां पद ज्ञात करो तो ये एन आ गया, यानी पदों की संख्या आ गई। इसके बाद में ये डी है, इस डी को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं हम? डी बोलते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को घटा दें, यानी सेकंड वाले पद में से किसको घटाना है? फर्स्ट वाले पद को। या थर्ड वाले पद में से किसको घटाना है? सेकंड वाले पद को, सेकंड वाले पद को। या फोर्थ वाले पद को किस में से घटाना? फोर्थ वाले पद में कौन घटाना है? थर्ड वाला पद। इस तरीके से हम किसका मान निकालते हैं? आसानी से सार्वंतर का निकालते हैं। तो ये दोनों सूत्र, ये तो दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और अगर याद करने में समस्या, समझने में समस्या आ रही है तो आप मेरा जो इस चैनल पर जो 5वां जो टॉपिक है, ये 5वां चैप्टर है, उसको आप अच्छे से देख लें। निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। और वहाँ पर समझ गए तो ये टॉपिक जो पहला वाला भाग है इसका बिल्कुल हम क्लियर कर लेंगे। सार्वंतर को डी बोलते हैं, एन पदों की संख्या हो गई, ए पहला पद हो गया। तो ये पहली बात आती है हमारी समांतर श्रेणी वाली। तो यहाँ से भी प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब आता है नंबर 2 वाली कहानी। नंबर 2 वाली कहानी है आंकड़ों का संकलन। आपने कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, कक्षा 9 में भी पढ़े हैं। आपने देखा कि प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। आंकड़ों का तात्पर्य जैसे हम हमारे मोहल्ले की बात करें। अब गुरुजी कहते हैं आपसे SUPW के शिविर में कि आप सभी जो छात्र हैं वो अपने मोहल्ले में जो बच्चे हैं, जैसे 6 साल से और 14 साल तक के बच्चों की संख्या आप कलेक्ट करके लाएं। 14 साल से बड़े और 25 साल तक के जो है उनकी भी आप संख्या कलेक्ट करके लाएं। 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी भी आप नंबर कलेक्ट करके लाएं। और 50 साल से जो भी बड़े हैं 100 साल तक के, उनको भी आप डाटा कलेक्ट करके लाएं। और 100 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनके भी डाटा कलेक्ट करके लाएं, यानी आंकड़े आपको एकत्रित करने। आपने एकत्रित किए, आप 4-5 कॉलम बनाओगे, 0 से लेकर 6 से लेकर 14 वर्ष तक, फिर 14 से 25, फिर 25 से 50, फिर 50 से 100 और फिर 100 से ज़्यादा। तो वो क्या हो गए? आंकड़े हो गए आपके पास, आंकड़े। और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। तो वहाँ डाटा से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2 ही प्रश्न है वहाँ पर हमारे वहाँ पर प्रश्नावली के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो ये आंकड़ों से संबंधित बात जब करेंगे तो वहाँ पर हम चित्र लेकर प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे और भी प्रश्न आते हैं, जैसे सन 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में प्रदूषण का लेवल। अब वो पूछ ले कि भाई प्रदूषण का लेवल 2001 में ज़्यादा था या कम था, 2002, 2003, 2004, 2005। वो गैसों का भी नाम दे सकता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का भी दे सकता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे सकता है। वो कोई सी भी गैस के बारे में वहाँ चित्र में आपको प्रदर्शित करेगा और वहाँ से हमको डाटा कलेक्ट करके और उत्तर तक यहाँ पर क्या करना है? पहुँचना है। बहुत सीधा है, कोई ज़्यादा, सबसे सीधा भाग यही है आंकड़ों का संकलन इसमें। अब आगे आता है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, नाम इसका त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है, लेकिन काम किससे चल जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से चल जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय को समझ लो, ये है क्या प्रॉब्लम? पाइथागोरस प्रमेय वैसे मैंने आपको ये बता चुका। मैं भी ये जो आपका जो टॉपिक त्रिकोणमिति का है वो हमारे इस चैनल पर पूरा का पूरा अपलोड है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आप जानते हो, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो दोनों कोण कैसे कोण हो गए? न्यून कोण हो गए। क्यों न्यून कोण हो गए? जब यह इकलौता ही 90 का हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो 90 और इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, जब जाके 90 कितना होगा? 180 होगा। तो ये दोनों जो कोण है वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? न्यून कोण होंगे। अब अगर यहाँ पर मैंने थीटा यानी न्यून कोण पहला लिया थीटा, तो ये थीटा के सामने का जो, थीटा के सामने की जो भुजा होती है
इसको क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो बच रही है उसको क्या बोलते हैं हम? आधार बोलते हैं। ठीक है। वैसे इस थीटा का उपयोग नहीं होगा, लेकिन हमको आना चाहिए कि थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, ये आधार, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको सबसे बड़ी भुजा बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजाएं क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण होती है। तो एक पाइथागोरस ने बात बताई आपको, ये पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं उसको। और इस प्रमेय के अंदर क्या बात हुई है? इस प्रमेय में बताया गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये किस में बताया गया आपको? पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया। इस पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न ये मान के चलना कि 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया है। अब आता कैसे? अब ऐसे ये त्रिभुज त्रिभुज तो पूछेगा नहीं, वो क्या कहेगा कि एक वो कहेगा कि एक 24 मीटर ऊंचा क्या है? एक पोल है, खंबा। इस खंबे पे क्या लगा हुआ है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो ये सीसीटीवी कैमरा कितनी दूर तक देख सकता है? वो ये से ही तो होगा। ये देखिए, ये इसका जो देखने का क्राइटेरिया होगा, जो जगह होगी वो इतनी होगी। तो यहाँ से आपको वो पूछेगा कि भाई जहाँ से देख रहा है उसके उस खंबे के पास से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, या सीसीटीवी कैमरा से ये कर्ण पूछ लेगा, या आधार पूछ लेगा, या लंब पूछ लेगा। ठीक है। ये थीटा की कोई कहानी नहीं आएगी यहाँ पर, सीधा सीधा आपको चित्र बनाना है। इस चित्र पर आधारित मैंने कह दिया आपसे, ये 3 साल लगातार प्रश्न रिपीट हो रहा है यहाँ से, और सीसीटीवी कैमरे के नाम से आता है। अब कई बच्चे कहते हैं सीसीटीवी कैमरा होता क्या सर? आपने देखा होगा कि कई दुकानों पे या चौराहों पर या हाईवेज पर बहुत कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे सीसीटीवी कैमरे जो कि वाहनों को देखने के काम में आते हैं। वाहन है, ये सुरक्षा की दृष्टि से है। कई हम दुकानों पे जाते हैं, वहाँ भी वो कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा। जैसे हम कोई धातु की दुकान पे जाते हैं, जैसे गोल्ड बिकता है, सिल्वर बिकती है, वहाँ पर भी होता है। तो आपने रोड पे भी देखा होगा, हाईवे के किनारे देखा होगा, वो सीसीटीवी कैमरा होता है जो जितने भी आपके वाहन निकलते हैं उन वाहनों को देखने के काम में आता है। तो उस सीसीटीवी कैमरे से लगाने से सरकार की क्या मंशा है कि भाई उसका उपयोग कैसे हो? तो आप कहोगे सर इसका उपयोग इस तरीके से, सीसीटीवी कैमरे को देख के लोगों के दिमाग में ये या उनके जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि भाई हमारा कोई इस कैमरे के माध्यम से ये चलचित्र कहाँ पर प्रसारित हो रहे हैं? कोई कंप्यूटर में प्रसारित हो रहे हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति देख रहा है। तो वो जैसे सिटीज़ में जो हमारे जो वाहन हैं उनकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है? फिक्स कि भाई यहाँ से आप 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप 50 से ऊपर गाड़ी चलाते हो, उस कैमरे में पाते हो, तो फिर आप उसके दोषी होंगे, आपके चालान कटेगा। हो सकता है आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाए या उस गाड़ी के ऊपर चालान कर दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था किससे होती है? सीसीटीवी कैमरा से। सुरक्षा जैसे हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, हमारा व्हीकल्स वहाँ पर खड़ा है, तो कोई भी ऐसा कोई चोरी करने वाला व्यक्ति आता है तो उसकी फ़ोटोज़ हम उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमारे जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो कानूनों की अनुपालना में भी जो आपके जो कैमरे का उपयोग बहुत व्यापक रूप में है डियर स्टूडेंट। तो आप इस कैमरे को सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आप बहुत महत्वपूर्ण समझें। वैसे तो कैमरा वैसे होता है महत्वपूर्ण, सीसीटीवी कैमरा, और जगह जगह आपने देखा होगा बड़े शहरों में बहुत मात्रा में लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। आपके जो वाहन चलाते हैं तो वाहनों को का भी ट्रैकिंग करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता है 18, 19, 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अब ये ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। अब आता है 2 चर वाले जो राशियों पर आधारित 2 चर वाली राशियाँ आपने पढ़ रखा है। ये भी हमारा जो टॉपिक जो चौथा है, वहाँ पर हमने ग्राफ पर बात की थी, और ग्राफ 6 नंबर का आता है परीक्षा के अंदर।
तो वही ग्राफ वाली प्रश्नावली है। लेकिन आपको ग्राफ पर ही बात नहीं करनी, वहाँ पर आपने कक्षा 9 के अंदर आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इधर से ब्रज गुणन विधि, उन विधियों के माध्यम से हमने ये 2 चर वाले, वहाँ पाठ का नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर 2 चर राशियों पर आधारित समस्याएं, y1 और y2 चर आपको मिलेंगे। और चर से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि वे राशियाँ जिनका मान समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ऐसी राशियाँ कौन सी राशि कहलाती है? चर राशि कहलाती है। जैसे हम की बात करें तो अचर वे राशियाँ होती है जिनका मान नहीं बदलता समय के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा। अब आप कहोगे सर ये 2 चाहे आप यहाँ पढ़ो, चाहे स्कूल में पढ़ो, चाहे दूसरे गांव में पढ़ो, चाहे दूसरे राज्य में पढ़ो, हो सकता है वहाँ पर इसको 2 को अंग्रेजी में 2 बोल दे, ये 2 का मतलब 2 ही है, आपको पता है। तो इस तरीके से ये राशियाँ क्या समय के साथ नहीं बदलती। तो जो राशियाँ समय के साथ नहीं बदलती, चेंज नहीं होती, वो क्या होती है? अचर होती है। यानी चर का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। तो इस प्रश्नावली का मैंने आपको बेसिक भाग आपके लिए यहाँ पर रखा है। इस प्रश्नावली के अंदर चूंकि छोटे छोटे 2 प्रश्न आने हैं, तो छोटे 2 प्रश्न आने हैं और वो भी एक एक लाइन के आने हैं, ये भी पक्का मान के चलना। आप पिछले पेपर जब उठा के देखोगे तो आपका जो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 जो पार्ट 1 है, यानी पेपर में 4 भाग है, तो जो पेपर का पार्ट फर्स्ट है यानी ए बोलते हैं, उसमें ए में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन से प्रश्न के होंगे? ये जो 2 एक नंबर के जो 2 प्रश्न मैंने आपको बताए यहाँ से पूछे जा रहे हैं और एक एक लाइन का पूछा जा रहा है। ये इस पर भी हम यहाँ पर एक नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष हम जो प्रश्न, कल हम प्रश्नों की सीरीज हम शुरू करेंगे। आपको जो भी मैंने यहाँ पर गाइडलाइन बताई है, आपको जो भी मैंने यहाँ पर बात की है, मैंने समांतर श्रेणी की बात की है, तो आप टॉपिक 5 जो हमारे इस प्रश्नावली में है, आपकी प्रश्नावली क्या इस कक्षा 10 की जो पुस्तक का जो 5वां पाठ है, यानी चैप्टर जो पाठ नंबर 5 है, इसको आप अच्छे से देख लें। और ज़्यादा देखना नहीं है, केवल आप इस सूत्रों पर बात कर लें, बाकी तो मैं सवालों के साथ आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आंकड़ों का संकलन आपने पढ़ा है, दंडालेख है, इधर से वृत्तालेख है, ये बहुत सारे आलेखों के बारे में आपने वहाँ पर पढ़ रखा है। तो उन आलेखों पर भी एक सरसरी नज़र से आप देख लें। कक्षा 8 और कक्षा 9 का त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में केवल जो मैंने आपको ये लिखा है, केवल इतना सा आप याद कर लें, इतनी सी बात आप समझ लें कि भाई कैमरा लगेगा तो ऊपर ही तो लगेगा, यहाँ लगेगा, नीचे उसका डायरेक्शन होगा, तो वो कैमरा ऐसे ही तो देख पाएगा इस पोल के चारों तरफ। तो ये जैसे ये पोल है, अभी कैमरा यहीं तो लगाओगे ऊपर, एक कैमरा इसी तरीके देखेगा, तो ये पूरी की पूरी डायरेक्शन होगी इस पोल के चारों ओर। तो ये कैमरे वाली बात यहाँ पर हम करेंगे और 2 चर वाले जो x और y पर आधारित जो प्रश्न है वहाँ पर हम बात करेंगे। तो मेरा जो ये एक प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो इसकी प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना को अगर आपने तैयार कर लिया तो मेरा मानना है निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत होंगे नहीं, और जब प्रश्न हल करोगे तो आपको बहुत आसानी से और मेरा मानना है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये सबसे सीधी प्रश्नावली, ये मान के चलें आप। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। शेष कल हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।